अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एक डिटेल गोल्ड एनालिसिस कि गोल्ड पे क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम उसके कन्फ्लुएंसेस देखते हैं कि वाई आई एम सेलिंग द गोल्ड, राइट। तो हम मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। मंथली कैंडल बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर दिखा रही है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हमें इसमें कन्फ्लुएंसेस चाहिए कि हम इसे क्यों सेल कर रहे हैं। Okay, let's go to some other chart. Let's see FXCM. Okay, okay. So जो पहला कन्फ्लुएंस जो मुझे इसमें नज़र आया था एनालिसिस के बाद, वो ये था कि ये एक मंथली ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जिसको इस टाइम गोल्ड जिससे गोल्ड इस टाइम रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कि मंथली ट्रेंड लाइन बनी हुई है गोल्ड के ऊपर, जिससे गोल्ड अभी रिएक्ट कर रहा है। गोल्ड यूज अभी फ़िलहाल इस वाले चैनल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये कि हमें राइजिंग वेज जैसा कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एज सच और कोई कन्फ्लुएंस नहीं है जिसके ऊपर हम गोल्ड को अभी फ़िलहाल के लिए जज कर सकें। ठीक है, और एक मुझे ये हॉरिजॉन्टल चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ अपने एनालिसिस के अंदर। तो अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ करूँ तो आई कैन सी दैट ओके, प्राइस कैन ऑल्सो मूव टू 7,000 अगर वो इस चैनल में चलता रहा तो। ठीक है, ये हमारे पास कन्फ्लुएंस है मंथली के ऊपर। अब एक कन्फ्लुएंस जो मुझे वीकली पे नज़र आया था वो ये था कि मार्केट जो है इस टाइम, जो उसने कोविड के टाइम जो उसने पैटर्न क्रिएट किया था, वो सेम पैटर्न वो भी दोबारा क्रिएट कर रही है। मार्केट वीकली पे 9 स्ट्रेट कैंडल उसने बुलिश बनाई थी। लास्ट कैंडल जो थी वो बड़े वॉल्यूम के साथ थी। ठीक है, तो अगर आप अभी यहाँ पे गोल्ड पे इस टाइम उसको काउंट करो तो 9 सिमिलर कैंडल्स यहाँ बनी हुई हैं। और जो लास्ट कैंडल है दैट इज़ आल्सो विद द हाईएस्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम का आप इंडिकेटर प्लॉट करके देख सकते हो उसके ऊपर, हाईएस्ट वॉल्यूम इन 9 कैंडलों में। और ये सेम चीज़ इसने कोविड के टाइम पे भी की थी। देखो, सारी कैंडलों में जो हाईएस्ट वॉल्यूम था वो लास्ट कैंडल के पास था। ठीक है, सेम थिंग, सही है। तो ये एक और कन्फ्लुएंस है कि अगर जैसे कोविड के बाद गोल्ड गिरा था 22%, तो क्या अगर वो हुआ तो एग्जैक्टली जो हम पिछले एनालिसिस में बता चुके हैं कि डेली पे बेयरिश हो चुका है, हमें एक कंफर्मेशन चाहिए एंड देन वी वांट टू सी द गोल्ड ओवर हियर। तो ये सिमिलर प्राइस पॉइंट है जो परसेंटेज से आ रहा है। ठीक है, तो ये मुझे फ़िलहाल ये दूसरा कन्फ्लुएंस है जो मुझे गोल्ड के चार्ट पे नज़र आया था। नाउ वी विल सी अनदर कन्फ्लुएंस। ठीक है, जो कि मुझे सिंपल मूविंग एवरेज पे नज़र आया था कि अगर आप एक 200 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन अ डेली अगर आप प्लॉट करो, ठीक है, तो जब भी गोल्ड पैराबॉलिक हुआ है ओवर द 200 मूविंग एवरेज, सिर्फ एक 1971 वाला चार्ट ऐसा था जो कि थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, ये वाला कि प्राइस एकदम से पैराबॉलिक हो गया था अराउंड 100%। ठीक है, और उसके बाद फिर एक कूल ऑफ हुआ था, राइट। तो सेम चीज़, सिर्फ ये एक्सेप्शन 1971 की है, अदरवाइज 30% के बाद प्राइस दोबारा कूल ऑफ कर जाता है अगर वो मूविंग एवरेज से बहुत पैराबॉलिक हो जाए, जैसे यहाँ पर हुआ है अराउंड 30% के करीब। देखो, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यू विल सी अ 30% मार्क, और उसके बाद देखो कूल ऑफ। ठीक है, सेम चीज़ हुई थी आई थिंक 1991 में समवेयर, दिस थिंग आई गेस, या 20% के अराउंड, और पैराबॉलिक होने के बाद वापस कूल ऑफ हो गया था। और उसके बाद सिमिलर स्ट्रक्चर 2011 में कहीं बना था। 2007 और 2011 में भी सेम चीज़ें हुई थी, 60% दैन कूल ऑफ 20%। 2011 11 11 11 11 ये रहा, इट्स अ पैराबॉलिक मूव, इसको हम पैराबॉलिक कंसिडर करते हैं। वो पिछले तो ऐसे ही थे। तो देखो 30% एंड देन अ सडन कूल ऑफ तकरीबन 20% एंड देन उसके बाद 45%। एंड देन ये सिमिलर चीज़ 2020 में हुई थी, 30% एंड अ कूल ऑफ 22%। तो अभी दोबारा ये एकदम से पैराबॉलिक हो गया है। ठीक है, विच इज़ अराउंड 31%, वही 30% के अराउंड एक एवरेज है। तो अभी इसको कूल ऑफ 22% का चाहिए, तो वो उसको यहीं पे मिलेगा इस वीकली लेवल पे। तो दिस इज़ आर बिगेस्ट थर्ड कन्फ्लुएंस जो हमें नज़र आया है चार्ट के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा
अभी फ़िलहाल जो इस टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है, प्राइस जो इस टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है, सॉरी, वो जो एक गैंग का नंबर है, एक ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं मार्केट में की लेवल्स निकालने के लिए। तो ही टेक अ वेरी गुड रेजिस्टेंस ऑफ दैट नंबर। बहुत एग्रेसिव सेलिंग आई है, ठीक है। लोग 4500 देख रहे थे, हमारे पास ये दो नंबर थे जिन पे हम मार्केट को टारगेट कर रहे थे, बट इट्स अ सडन कूल ऑफ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अगर आप डे पे देखो, मार्केट डे पे क्या कर चुकी है, अपना रिवर्सल पैटर्न प्रॉपर फॉर्म कर चुकी है, ठीक है। एंड वी हैव अ बेस ब्रेकआउट। तो अब मेरे पास जो सेलिंग के जो जोन्स हैं, पहला जोन मेरे पास डे पे ये है, ठीक है। दूसरा मेरे पास जैसे हमने वीकली एनालिसिस में भी बताया, वी हैव सेकंड ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। ये हमारा सेकंड ऑप्शन है सेल करने के लिए। देन वी हैव अ थर्ड जोन। और अगर मार्केट ने शेक ऑफ करना है, क्योंकि मार्केट प्रॉफिट नहीं देती सबको, तो मार्केट सेलर्स को शेक ऑफ करेगी, तो ये उसका एपेक्स पॉइंट है। सो नाउ वी हैव अ क्लियर विजन कि हमें क्या करना है, गोल्ड के ऊपर कहाँ से सेल करना है। दिस इज़ आर सपोर्ट, इंटरम सपोर्ट है हमारे पास ये दो, ठीक है। जिससे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जिस पे आप मार्केट को पुल बैक जनरेट करवा सकते हो। एंड देन वी हैव दीज जोन एज सेल ऑफ, ठीक है। अभी फ़िलहाल आई वांट टू सी अ पुल बैक ओवर हियर और इधर हियर, एंड देन वी विल स्टार्ट मूविंग अप। तो दिस इज़ द इंटरम जोन जो हम यूज़ कर सकते हैं सेलिंग के लिए। इससे प्रॉपर सेलिंग स्टार्ट होगी या नहीं, हम लोग जोशी नहीं है, हमें सिर्फ मार्केट ट्रेड करने से मतलब है। जो चार्ट पे होगा हम वो ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। जो हमें दिखेगा हम वो ट्रेड करेंगे। हम ट्रेडिंग में कहते हैं ओनली ट्रेड व्हाट यू सी, डोंट ट्रेड व्हाट यू डोंट सी। जब हम कहते हैं ना कि मुझे लग रहा है, हमें लगना नहीं ट्रेड करना होता, हमें दिखना ट्रेड करना होता है, राइट। तो अभी फ़िलहाल मुझे ये दिख रहा है, इधर दिस वन और इधर दिस वन, राइट। तो अभी जो भी है वो हमें मार्केट को देख के चलना है। वी आर वेटिंग फॉर अ पुल बैक, देन आफ्टर कंफर्मेशन वी विल बी ट्रेडिंग दीज सेक्शंस। तो ये तकरीबन कुछ 2800 पिप की मूव है, ये भी मिलती है तो वेरी गुड। अगर मार्केट ऊपर चले जाती तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इट विल बी अ 5000 पिप्स मूव। तो आई विल बी इंजॉइंग, मार्केट जहाँ जा रही है आई विल इंजॉय माई सेल्फ, ठीक है। सो दिस इज़ दीज आर ऑल द कन्फ्लुएंसेस। और एक और कन्फ्लुएंस अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो वो मेरे पास ये हो सकता है कि मार्केट जिस ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, वो ट्रेंड वो ब्रेक कर चुका है, ठीक है। दिस इज़ वन मोर कन्फ्लुएंस इफ़ यू वांट टू सी। तो मार्केट जिस ट्रेंड में था वो ट्रेंड भी उसने ब्रेक ऑफ कर दिया है, डेली के ऊपर एटलीस्ट, ठीक है। तो नाउ वी विल वेट फॉर अ पुल बैक इन टर्म्स ऑफ लेमन, ट्रेंड लाइन रीटेस्ट आई से, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे। और to add one more confluence, I have my special chart. I usually use them, but let's see what we are seeing on those charts, right? Just give me a sec and let me go to those charts. Let me clean up a bit. Okay, so the price is in between these two lines. These are my special fib charts, as I call them. So I can see where the price is in terms of fib. So मेरे हिसाब से तो प्राइस अभी इस टाइम लाइक झूल रहा है बीच में। तो आइदर वी वांट टू सी दिस विच इज़ एन एरिया ऑफ 4534 विच इज़ आई थिंक अलाइनिंग विद दिस गैंग नंबर आई गेस, या 4489, यस उसके अराउंड ही है ये, ठीक है। और वी कैन से ओके ओके ओके, ओह दैट्स ब्यूटीफुल मैन। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर रेजिस्टेंस मिली है। नाउ वी आर फाइंडिंग अ सपोर्ट ऑन दिस लाइन, राइट। तो हमें यहाँ पर एक अदद सपोर्ट मिल गई है, दैट्स गुड। तो अब मेरे पास जो इस चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस है वो एक ये रही, दिस इज़ वन ऑफ माई रेजिस्टेंस। डोंट आस्क मी सर ये वाले चार्ट कैसे बनते हैं प्लीज़, ये मैं बहुत हार्डली यूज़ करता हूँ मैं भी, बट दीज आर लाइक माई बच्चा, माई चाइल्ड, सो आई नेवर लेट देम गो। सो या सी, ये सारी चीज़ें हमारे एनालिसिस से कितनी अच्छी लाइन हो रही है, आप देख रहे हो। डेली का जो हम देखना चाह रहे थे, या जो डेली का हमारा जो नेक लाइन है, ठीक है, ये उससे सब परफेक्टली अलाइन हो रहा है यहाँ पे सारा का सारा।
सो ओके, सो दिस इज़ माय सपोर्ट। इधर हम सपोर्ट यहाँ पे लेके ऊपर टिक कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये जो डेली सपोर्ट है, मगर इसके लिए प्राइस को बहुत दूर जाना ट्रैवल करना पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक कि प्राइस वहाँ तक जाना चाहेगा। प्राइस यहीं से ही ऐसे करके और वापस आके बाउंस बैक कर जाएगा। सो दीज आर द कन्फ्लुएंसेस वी हैव फॉर गोल्ड एंड व्हाई आई एम सेलिंग द गोल्ड। दिस इज़ द ओनली रीज़न जो मुझे चार्ट पे नज़र आ रहा है। ठीक है, मार्केट में क्या फंडामेंटल्स चल रहे हैं आई डोंट केयर, आई ओनली ट्रेड व्हाट आई सी ऑन द चार्ट। ठीक है, और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो चीज़ों को, सिंपल रखो, चार्ट पर है जो है और उसको ट्रेड करो। ख्याल रखें अपना बहुत सारा, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।